नमस्कार दोस्तों, मनोवैज्ञानिक क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो जो भी इस वीडियो को देखें ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मनोवैज्ञानिक क्लास आपको रोजाना उपलब्ध हो सके, है ना। तो देखो आज हमारा टॉपिक है, मैंने जीन पियाजे स्टार्ट किया था तो उनमें हमने जीन पियाजे के बारे में बेसिक बातें जान ली थी और उनकी चारों अवस्थाओं को मैंने कंप्लीट करा दिया। आज हम पढ़ेंगे जो जीन पियाजे ने महत्वपूर्ण अवधारणाएं दी है या जो उनके कॉन्सेप्ट है ना, शब्द वो पढ़ेंगे। जैसे अभी पिछली डेट में आए थे स्कीमा क्या होती है ना, तो ये आज पढ़ेंगे हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे भी उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो देखो जीन पियाजे की एक डेफिनेशन देखते हैं हम बुद्धि के बारे में, यानी कि बहुत से मनोवैज्ञानिक हुए उन्होंने बुद्धि को क्या माना है, जन्मजात माना, लेकिन जीन पियाजे ने बुद्धि को क्या माना है, अर्जित माना। तो एक बात तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पियाजे के अनुसार बुद्धि जन्मजात नहीं होती बल्कि अर्जित होती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जीन पियाजे ने बुद्धि को क्या माना है, अर्जित माना है। लेकिन और जैसे मनोवैज्ञानिक है और उन्होंने बुद्धि को क्या माना है, जन्मजात माना। जैसे स्टेनबर्ग है, उन्होंने बुद्धि को क्या माना है, जन्मजात शक्ति माना। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि बुद्धि क्या होती है, अर्जित होती है। अब देखो इनके कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो सबसे पहला शब्द ले रहा हूं मैं इनका। सबसे पहला शब्द आता है संज्ञान। कि संज्ञान क्या होता है वास्तव में। तो जीन पियाजे का पहला शब्द है संज्ञान, कॉग्निशन, ठीक है ना। तो संज्ञान क्या होता है ये आपको ध्यान में रखना। तो ये मैं बताऊंगी संज्ञान क्या होता है। तो पहली बात तो आप इसकी डेफिनेशन देखिए। संज्ञान ऐसी मानसिक प्रक्रियाओं को इंगित करता है जो सूचनाओं को प्राप्त करने तथा प्रक्रमण करने से जुड़े हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि संज्ञान ऐसी मानसिक प्रक्रियाओं को इंगित करता है जो सूचनाओं को प्राप्त करने तथा प्रक्रमण करने से जुड़े हैं। प्रक्रमण का मतलब होता है कि जब जरूरत पड़े तो हम उस चीज का वास्तव में वापस उपयोग कर सकते हैं ना, तो उसे संज्ञान कहते हैं। अगर सिंपल शब्दों में आपको समझना है कि संज्ञान क्या है, तो संज्ञान का मतलब होता है मानसिक क्रिया, जैसे तर्क करना, स्मृति, कल्पना, समस्या समाधान, निर्णय करना, ये क्या होते हैं, संज्ञान होते हैं ना। तो ये एक शब्द तो इनका कॉन्सेप्ट हो गया संज्ञान के। संज्ञान किसे बोलते हैं, संज्ञान ऐसी मानसिक प्रक्रियाओं को इंगित करता है जो सूचनाओं को प्राप्त करने तथा प्रकरण करने से जुड़े हैं, ठीक है ना। नंबर 2 पर आता है सामाजिक संज्ञान, ठीक है ना। सामाजिक संज्ञान इसको बोलते हैं सोशल कॉग्निशन, ठीक है ना। तो देखो अब सामाजिक का नाम आएगा तो नाम से इससे संबंध है, जिसमें सामाजिक वस्तुओं से संबंध होगा वो क्या होगा, सामाजिक संज्ञान होगा। तो इसका देखिए आप कि सामाजिक संज्ञान उन मानसिक क्रियाओं को इंगित करता है जो सामाजिक वस्तुओं से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने तथा प्रक्रमण से जुड़े हैं।
तो ये डेफिनेशन है। मतलब आपको अगर सिंपल शब्दों में समझ रहा है तो सामाजिक सामाजिक जहीं पर भी शब्द आएगा ना वो क्या होगा, सामाजिक संज्ञान। जैसे सामाजिक का मतलब समझ गए, जैसे व्यक्ति होते हैं, व्यक्तियों का समूह होता है ना, वो क्या होते हैं, सामाजिक होता है। सामाजिक संज्ञान होते हैं, लोगों का समूह होता है, तो वो होता है सामाजिक संज्ञान, जिसमें हमारे क्या करें, सामाजिक मानसिक क्रिया कार्य करे, वो होता है सामाजिक संज्ञान। ठीक है ना। अब नंबर 3 पर शब्द ले रहा हूँ, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है, रिट में भी प्रश्न आया हुआ है। ये दो चीजों का आप में ध्यान रखिएगा आप। नंबर 3 पर आता है हमारा स्कीमा। स्कीमा कह दीजिए या आप कह दीजिए इसे इसकी मेटा कह दीजिए। और हिंदी में नाम आपका जरूर याद रखना, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अन्विति योजना। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है जीन पे जगह, ये सब बहुत बार एग्जाम में आता है। तो देखो ये क्या होता है, इसका सिंपल सा अर्थ मैं बता देता हूँ कि व्यक्ति या वस्तु के साथ व्यवहार करने का तरीका क्या होता है, स्कीमा कहलाता है। आप किसी से बातें करते हो या उनके साथ जो भी व्यवहार करते हो जिनमें मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती है, वो क्या कहलाते हैं, इसकी बात। तो हम इसकी डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। तो देखो स्कीमा ऐसी मानसिक संरचना है जो किसी वस्तु के बारे में सूचना प्रक्रमण करने के लिए एक रूपरेखा नियम समूह तथा दिशा निर्देशित करती है तो ये तो आपको याद रखना, और लिखा रहा हूँ आगे, आप ध्यान देते जाइएगा। आप याद करना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कीमा हमारी स्मृति में संग्रहित मौलिक इकाइयां हैं जो सूचनाओं के प्रक्रमण के लिए आशुलिपि की तरह कार्य करती है। परिणाम स्वरूप संज्ञान के लिए वांछित समय व मानसिक संघर्ष को कम करती है। तो ये है इसकी डेफिनेशन, इतनी बड़ी है ना। तो आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है। स्कीमा ऐसी मानसिक संरचना है जो किसी वस्तु के बारे में सूचना प्रक्रमण करने के लिए एक रूपरेखा नियम समूह तथा दिशा निर्देश करती है। स्कीमा हमारी स्मृति में संग्रहित मौलिक इकाइयां जो सूचनाओं के प्रक्रमण के लिए आशुलिपि की तरह कार्य करती है। परिणाम स्वरूप संज्ञान के लिए वांछित समय व मानसिक संघर्ष को क्या करती है, ये कम कर दिया। तो ये डेफिनेशन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और आ सकती है। ठीक है ना। अब मैं इसका दूसरा अर्थ बताऊंगा, स्कीमा का दूसरा अर्थ क्या होता है। ठीक है ना। ये तो पहला अर्थ है।
स्कीमा का ये क्या है, पहला अर्थ, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, अनुवित्त योजना। ये याद रखना आपको, हिंदी में अनुवित्त योजना बोलते, ठीक है। अब दूसरा देखिए आप, दूसरा अर्थ क्या है इसका। दूसरा अर्थ जो मैंने आपको पहले बताया था वही है, ठीक है ना। दूसरा अर्थ इसका है कि किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ व्यवहार करने का तरीका स्कीमा कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। तो ये दूसरा अर्थ हो गया इसका। तीसरा अर्थ और देखिए, मतलब ये वीडियो देखने के बाद आपको बाहर से कुछ नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है ना। कोई इसमें से कोई से भी नाम देखकर आपसे पूछ लेता है, या कोई सा भी शब्द देखकर पूछ लेगा, मैं दिखा रहा हूँ उसमें डेफिनेशन। तीसरी डेफिनेशन है सूचनाओं की संगठित संरचना, जिसके द्वारा हम समस्याओं का समाधान करते हैं, स्कीमा कहलाती है, स्कीमा कहलाती है। तो यह आया था रिटन में प्रश्न कि सूचनाओं की संगठित संरचना क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, स्कीमा कहलाती है। सूचनाओं की संगठित संरचना जिसके द्वारा हम समस्याओं का समाधान करते हैं, क्या कहलाती है, स्कीमा कहलाती है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि कोई भी समस्या आ गई, उसमें हमारे क्या करे, मानसिक क्रियाएं, कल्पनाएं कार्य करे, है ना। तो वो क्या कहलाती है, स्कीमा कहलाती है। जैसे कोई भी समस्या आई, उसमें अचानक से हमने क्या कर लिया, समाधान कर लिया, तो वह क्या थी, स्कीमा थी, ठीक है ना। यह हो गई स्कीमा की तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए स्कीमा कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। स्कीमा के प्रकार देखने आप, तो स्कीमा कितने प्रकार के होते हैं, स्कीमा के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो पहले तो होती है मानसिक स्कीमा, मानसिक स्कीमा। 2 नंबर पर आती है सामाजिक स्कीमा, सामाजिक स्कीमा। और 3 नंबर पर आती है व्यवहारिक स्कीमा, व्यवहारिक स्कीमा। तो इनको आपको समझना है। मानसिक स्कीमा किसे कहते हैं, कि मानसिक सूचनाओं के द्वारा संग्रहित मौलिक इकाइयों के द्वारा हम समस्याओं का समाधान करते हैं, है ना। क्या है ये, मानसिक संग्रहित सूचनाओं के द्वारा समस्या का समाधान करना। तो यह तो क्या कहलाती है, मानसिक स्कीमा कहलाती है। फिर है सामाजिक स्कीमा। तो सामाजिक जो समस्या आती है, उनमें हम जो स्कीमा काम में लेते हैं, वो क्या होती है, सामाजिक स्कीमा। तो सामाजिक वस्तुओं में संग्रहित सूचनाएं, जिनके द्वारा समस्या समाधान होता है, समाधान होता है। तो ये क्या कहता है कि सामाजिक स्कीमा। और व्यवहारिक स्कीमा किसे कहते हैं, यानी कि व्यक्ति के साथ व्यवहार करने के तरीके में संग्रहित मौलिक इकाइयां क्या कहलाती है, व्यवहारिक स्कीमा। तो व्यक्ति या वस्तु के साथ, व्यक्ति या वस्तु के साथ व्यवहार करने में
संग्रहित मौलिक इकाइयां क्या कहलाती है? व्यवहारिक स्कीमा कहलाती है। व्यवहारिक स्कीमा कहलाती है। स्कीमा कहलाती है। व्यवहारिक स्कीमा का आप थोड़ा सा यही ध्यान रखो कि हम किसी व्यक्ति के साथ बातें करते हैं या हाथ मिलाते हैं, है ना, या गले लगाते हैं, वो क्या होती है? व्यवहारिक स्कीमा होती है। ठीक है ना? अब देखो स्कीमा का कार्य क्या होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। स्कीमा क्या कार्य होते हैं? जीन पियाजे ने विकास के कितने पक्ष बताए? 3 पक्ष बताए। तो इन तीनों पक्षों में संतुलन स्थापित करने वाली और संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन करने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। तो स्कीमा का कार्य सबसे मोस्ट है। स्कीमा का कार्य, तो स्कीमा का क्या कार्य है? तो इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूं, आपको याद रखना है। हमारे विकास के 3 पक्ष होते हैं। 3 पक्ष होते हैं। कौन कौन से आपको याद रखना है? पहला पक्ष कौन सा होता है? जैविक परिपक्वता, ये हो गया पहला पक्ष। दूसरा पक्ष होता है सामाजिक वातावरण से प्राप्त अनुभव। दूसरा पक्ष। और तीसरा पक्ष होता है भौतिक वातावरण से प्राप्त अनुभव। तो हमारे विकास के कितने पक्ष होते हैं? 3 पक्ष होते हैं। जैविक परिपक्वता, सामाजिक वातावरण से प्राप्त अनुभव और भौतिक वातावरण से प्राप्त अनुभव। इन तीनों पक्षों में संतुलन स्थापित करने वाली प्रक्रिया तथा संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन करने वाली शक्ति क्या कहलाती है? स्कीमा कहलाती है। यानी इन तीनों पक्षों में संतुलन कौन स्थापित करती है? स्कीमा करती है। तो स्कीमा का क्या कार्य है कि हमारे विकास के 3 पक्ष होते हैं। जैविक परिपक्वता, सामाजिक वातावरण से प्राप्त अनुभव और भौतिक वातावरण से प्राप्त अनुभव। इन तीनों पक्षों में संतुलन स्थापित करने वाली शक्ति क्या कहलाती है? स्कीमा कहलाती है। तो धन्यवाद। जगह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर और लाइक सब्सक्राइब करें ताकि मनोविज्ञान का ज्ञान आपको मिल सके। और जल्दी ही मिलते हैं हम। स्कीमा का अभी एक पार्ट अधूरा है, तो वो अगले वीडियो में करेंगे हम। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट। धन्यवाद।